मुख को वाचाल और पंगु को समर्थ बना देते हैं परम पूज्य गुरुदेव, जो उनकी शरण में जाता है। मैं बचपन से ही नटखट स्वभाव का था। बड़ा हुआ तो और अक्खर हो गया। मेरी धर्म कर्म में कोई श्रद्धा नहीं थी। उल्टे साधु संतों का मजाक उड़ाया करता था। दुर्व्यसनों के मामले में मैं भी पीछे नहीं था। जितने दुर्व्यसन हो सकते थे वो सब मुझ में थे। मेरे बहनोई रामशंकर मिश्र गायत्री परिवार से जुड़े थे। उन्होंने मुझे मिशन से जोड़ने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन नतीजा वहीं ढाक के तीन पात। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। दिसंबर 1989 का वर्ष था। मेरे बहनोई रामशंकर जी ने मेरे गांव में प्रज्ञा पुराण कथा का कार्यक्रम रखा। कथा के माध्यम से मुझे पहली बार मिशन एवं गुरुदेव माता जी के बारे में विस्तृत जानकारी मिली। मैं धर्म के असली तत्व को समझने में समर्थ हुआ एवं मनुष्य जीवन में एक सच्चे गुरु की क्या भूमिका होती है, इसे ठीक से जाना। धीरे धीरे पूज्य गुरुदेव के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ती गई। इस श्रद्धा संवर्धन में मेरे बहनोई का भी काफी योगदान रहा। अब मैं गुरुदेव से मिलने के लिए बेचैन हो उठा। जनवरी 1990 में मुझे एक बैरंग पत्र मिला, जो शांति कुंज से आया हुआ था। उसमें लिखा था, निर्मल कुमार, तुम कुछ व्यक्तियों को लेकर अविलंब शांति कुंज आ जाओ। आवश्यक कार्य है। मैं अपनी बहनोई और अन्य एक दो परिजनों को लेकर तुरंत शांति कुंज पहुंच गया। हम जब वहां पहुंचे तो प्रतीक्षालय में शिव प्रसाद मिश्र जी मिले। मैंने उनसे पूछा कि चिट्ठी आपने भिजवाई थी क्या? उन्होंने इनकार करते हुए कहा कि मैंने कोई चिट्ठी नहीं भेजी। वे पत्र मांगने लगे। मैंने डायरी देखी तो पता चला कि मैं पत्र रखना भूल गया। मैं पत्र तो नहीं दिखा सका, पर उसका मेरे पास आना अब तक रहस्य बना हुआ है। उस रहस्य से पर्दा न उठ सका, ये अलग बात है, पर यह सत्य है कि वही पत्र गुरुजी से मिलवाने का माध्यम बना। हम सब ऊपर गुरुदेव के कक्ष में गए और उनके दर्शन किए। कुछ औपचारिक बातचीत के बाद हम नीचे आ गए। नीचे आने पर बहनोई रामशंकर मिश्र ने कहा कि संगीत सत्र चल रहा है, उसका फॉर्म भर दो। उन्हीं ने फॉर्म भरा और लिखा वादक, जबकि सच्चाई यही थी कि उस समय मुझे संगीत का ककहरा तक नहीं आता था। वादन की बात तो दूर रही, टेस्ट में मैं पास कर गया। अब अभ्यास का क्रम शुरू हुआ। मैं ढपली और तबले दोनों का अभ्यास करता। अभी करीब 15 दिन ही हुए थे कि मुझे टोली में अचानक महाराष्ट्र भेज दिया गया। मैं एक बार फिर घबराया कि तबला कैसे बजाऊंगा। अभ्यास तो अभी कच्चा है, किंतु गुरुदेव का स्मरण कर मैं तबला लेकर बैठ गया। कार्यक्रम आरंभ हुआ। गायक भाई ने गाना शुरू किया और तबले पर मेरी उंगलियां थिरकने लगी। मैं स्वयं आश्चर्यचकित था कि यह उंगलियां किसी विज्ञ तबला वादक की तरह तबले पर कैसे नाच रही है। मैं अर्धमुर्छा जैसी स्थिति अनुभव कर रहा था और उसी स्थिति में तबले पर थाप किसी विज्ञ वादक की तरह पड़ रहे थे। कार्यक्रम समाप्त होने पर मैं सोचने लगा कि आखिर ये अचंभा कैसे हुआ। थोड़ी देर सोचने के पश्चात सब कुछ स्पष्ट हो गया। हुआ यूं कि मैं इतना घबरा गया था कि अपनी जान देने को तैयार हो गया। मैं सोचने लगा कि मेरी बदनामी होगी तो कोई बात नहीं, लेकिन मिशन की बदनामी को मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। ऐसी स्थिति में हंसी होना स्वाभाविक था, तो मैंने इससे बचने की एक गुप्त योजना बनाई। मैंने सोचा कि अब इस अप्रिय स्थिति से मिशन को बचाने का एक ही उपाय है कि जब सभी सो जाए तो मैं पास के रेलवे लाइन में जाकर लेट जाऊं और कटकर मर जाऊं। मैंने ऐसा ही किया। जब सभी सो गए तो मैं चुपचाप कमरे से निकला और निकटवर्ती रेलवे लाइन के पास जाकर बैठ गया। किसी ट्रेन के आने का इंतजार भी करने लगा, परंतु सुबह हो गई पर कोई ट्रेन न आई।
हार कर मुझे वापस लौटना पड़ा। वहाँ सभी कार्यक्रम के लिए तैयार हो रहे थे और मन मारकर मुझे भी तैयार होना पड़ा। उनके साथ कार्यक्रम के लिए भी जाना पड़ा। इसके बाद जो कुछ हुआ वो ऊपर वर्णित है। पूज्य गुरुदेव ने न सिर्फ मेरे जीवन की रक्षा की, अपितु तबला वादन भी ऐसा शानदार कराया जिसकी तुलना किसी पारंगत वादक से की जा सके। धन्य है गुरुदेव, धन्य है उनके अनुदान जो मुख को वाचाल और पंगु को समर्थ बना देते। तब से अब तक मैं शांति कुंज में ही रह रहा हूँ तथा संगीत विभाग में अपनी सेवाएं दे रहा